हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल में। और आज हम पहले बात करेंगे हमारी इन कुड़ी की, क्योंकि इन कुड़ी की बात करनी बनती है। जैसे कि सबको पता है कि इन कुड़ी ने अभी लेटेस्ट में ही इसका वीडियो आया था, जिसमें इसने कहा था कि ये अगले के अगले दिन नहाई थी, कल ये नहाई भी नहीं थी। यानी 2 दिन तक ये बोली कि इसने नहाई नहीं थी, मगर काम तो इसने जम के किए थे घर के। और इतने काम करने के बावजूद हम लोग किचन में अगर थोड़ा भी काम करते हैं, हमें इतना पसीना होता है कि हमें तुरंत नहाने की ज़रूरत होती है। ऐसे लगता है खाना बन गया है, ये खाएंगे बाद में, पहले तो नहा लेते हैं। ये स्थिति हो जाती है। दिन में अगर 3 बार किचन में गए तो ऐसे लगता है 3 बार नहा लें। और हमारी इनकुड़ी जो सबसे ज़्यादा काम करती है, क्योंकि इसे सब साफ़ सुथरा और ये सब पसंद होता है, इसलिए इसको कुछ ज़्यादा ही सफाई पसंद है, जो सबके लिए सरदर्द है। तो वो इतनी सफाई पसंद है तो इतनी सफाई करती है। तो उसके लिए तो नहाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उसको तो फिर पसीना भी तो ज़्यादा आता होगा। और वो इन कुड़ी ने कह दिया कि वो नहाई नहीं है, और उसके ऊपर ये सोचती है। इसने तो कुछ क्लियर नहीं कहा था, इतना ही कहा था कि वो नहाई नहीं है। और जब नहाई नहीं है तो फिर तो इसके ऊपर कमेंट तो आने वाले। इसको खुद को भी पता होगा कि कमेंट तो करेंगे, मगर ये इसको हम लोग झूठी ऐसे ही थोड़ी कहते हैं। ये झूठी है इसलिए तो ये ऐसा करती है, और ऐसा करने के बाद ये सब इल्ज़ाम लगा देती है अपने सब्सक्राइबरों के ऊपर, कमेंट करने वालों के ऊपर, और जो इन्हें वॉच करते हैं उनके ऊपर। जैसे कि इसने आधी अधूरी बात बताई थी, और दोस्त का टोपला इसने डाल दिया अपने सब्सक्राइबरों के ऊपर, और जिन्होंने इन्हें कमेंट किया था उनके ऊपर। इन्होंने इतना ही कहा था कि ये 2 दिन से नहाई नहीं है। उसके बाद इसने कहा था मैंने ये सफाई की, मैंने वो किया, मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया। और उसी वीडियो में शायद इसने बनाए थे छोले, और उसी छोले बनाते वक्त शायद उसने पोछा लगाने वाले वीडियो के बाद तुरंत इसने वो छोले वाला वीडियो डाल दिया होगा एडिटिंग में। तो उसके ऊपर भी इनको कमेंट आए थे कि आपने इसके अंदर हाथ नहीं धोए, ऐसे ही छोले डाल दिए थे। तो इसने कहा यार आप लोग क्या सोचते हो, ऐसा नहीं होता है, बहुत हाथ धोती हूँ मैं हाथ धोती ही रहती हूँ। आप लोग सच में बहुत कमाल करते हो, इतना तो इन पूरे हाथ धोती है, आप लोग फिर भी उसे ऐसे कमेंट करते हो। आप उसके ट्रू सब्सक्राइबर नहीं हो। अगर ट्रू सब्सक्राइबर होते तो ऐसे कमेंट नहीं करते। चलिए ठीक है, मगर फिर भी आप लोग ही गलत हो, इन कुड़ी गलत नहीं हो सकती। चाहे वो कितने भी झूठ बोल ले, मगर हमारी इन कुड़ी गलत नहीं हो सकती। और उसके साथ ही हाँ, ये नहाने वाले के ऊपर तो इसको बहुत सारे कमेंट आए थे। मैं भी लेट हो गई थी, नहीं तो मैं भी एक वीडियो बना देती। मगर चलिए ठीक है, अभी उसके 2 वीडियो की एक साथ बात कर लेते हैं। कि इसने इसमें क्लियर किया था कि नहीं नहाने की वजह बताई थी कि उसको पीठ में जो चोट लग गई थी, वो चोट की वजह से एक दिन का रेस्ट है। जब किसी को कुछ लग जाए तो वो रेस्ट ले लेता है एक दिन के लिए, आप लोग भी लेते होंगे। और फिर भी इन कुड़ी को कमेंट करके गलत सलत बोलते हो, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। उसने आधी बात की तो क्या हुआ, आपको समझ लेना चाहिए। ये कुछ भी कहे आपको समझ लेना चाहिए। छोले भी डालती है तो आपको समझ लेना चाहिए। और फिर रेसिपी कितनी अच्छी बनती है वो भी आपको समझ लेना चाहिए। और इन कुड़ी की कड़ी, जिस कड़ी का ये तो खुद तारीफ़ करती है, सब्सक्राइबर इनके पूछते हैं कमेंट में कि ये कड़ी कैसी बनाती हो, हमारे साथ रेसिपी शेयर करो। बहुत बार इसने हमारे साथ रेसिपी शेयर की है। वो रेसिपी अब इसकी डीजेगंज में भी फेमस होने लगी है। अब तो भाई मुझे लगता है इसको रेस्टोरेंट खोल लेना चाहिए, क्योंकि इसकी कड़ी अभी आस पड़ोस वाले भी मांगने लगे हैं कि इन कुड़ी हमें कड़ी दे दो, इन कुड़ी हमें कड़ी दे दो। जैसे कि आज के वीडियो में इसने कहा था कि मेरी कड़ी इतनी अच्छी लगने लगी है, इतनी अच्छी कड़ी बनाती हूँ कि कोई इनके आस पड़ोस में भाभी होंगे जिन्होंने कहा था कि मुझे तुम्हारे हाथ की कड़ी पसंद है। अभी कड़ी पसंद है, इसलिए इन कुड़ी ने आधा कुकर भर के कड़ी बनाई थी। भाभी ने तो ऐसी होगी कड़ी की, और भाभी का स्वाद तो क्या कहना चाहिए। और अभी इन कुड़ी ने कुछ बनाया है। और इन कुड़ी, ऐसे तो हम लोग कहते हैं कि प्रीतो इन कुड़ी की कॉपी करती है, मगर कुछ चीज़ें में आप देखो तो इन कुड़ी प्रीतो की कॉपी करती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारी सी चुलबुली सी प्रीतो वापस आ गई है, जैसे हम सबको पसंद है। हंसती खेलती हुई, अच्छी नई नई रेसिपियाँ बनाती हुई प्रीतो ही सबको पसंद थी। और नाचती गाती हुई कितने कितने अच्छे अच्छे रील्स बनाती हुई, तो वो प्रीतो ही सबको पसंद थी। और ज्ञान बांटती हुई प्रीतो किसी को पसंद नहीं थी। जैसे नन्नू जी आगे बढ़ गए
वैसे हमारी प्रीतो भी सब भूल के अब आगे बढ़ गई है। जैसे कि कार के जाने के बाद सारे जो गम थे वो भी चले गए और ये अपनी हैप्पीली लाइफ जैसे फिर से स्टार्ट कर दिया है। अभी कितना दिन चलेगा वो हम नहीं कह सकते, मगर अच्छे से चले, ये ऐसे ही हंसती खेलती रहे। तो जैसे प्रीतो ने बहुत ही शिद्दत से बनाए थे करेले, पूरे वीडियो में चले थे करेले, जो दोपहर से लेके रात तक बने थे करेले। वो करेले जिसके लिए बने थे, मतलब कि हमारी डीजे में, सबकी प्यारी डीजे में, इतना काम करने वाली डीजे में, इसके लिए बने थे। तो वो करेले डीजे में ने खाए नहीं, क्योंकि प्रीतो ने कहा कि करेले बन गए हैं, मगर डीजे में ने तो उसके साथ खा लिए, कड़ी के साथ। पड़ोस में से आई थी जो कड़ी, उसके साथ डीजे में ने खा लिए, मगर प्रीतो के करेले तो ऐसे ही रह गए, जबकि प्रीतो ने करेले बनाए थे तो डीजे मी के लिए। और हाँ, डीजे मी ने नहीं खाए तो क्या हुए, हमारी इनकुड़ी ने खाई, वो भी तो उसकी माँ जैसी ही है, बहन है, बड़ी बहन है, तो माँ की जगह पे उसने खाए करेले। और करेले खा के उसने जो करेला था वो ऐसे ही छोड़ दिया, उसके अंदर जो भरा हुआ मसाला था वो खा लिया। जैसे इतना डाइट करती है, इतने सारे पानी पीती है, उसको करेला क्या लगने वाला है। ये पानी वो पानी कितने कड़वे होते हैं, ये सब ये पी लेती है वेट लॉस के लिए। और जो करेले रहते हैं, जो अगर खा ले तो उसमें कितने सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होती, उसको छोड़ के इसने उसके अंदर का मसाला तो खा लिया। तो चलिए अच्छा है, उसमें से भी कुछ तो गया ही होगा अंदर, तो वही खाया। और तारीफ़ तो उसने भी नहीं की, जबकि सबको पूछा, मगर कोई आगे भी प्रीतो ने एक बार कुछ बनाया था तब पूछा था, किसी ने नहीं कहा था कि हाँ तुम्हारी ये चीज़ स्वाद बनी है। कितनी बार इसकी बेइज्जती करते हैं, मगर प्रीतो हमारी कभी भी माइंड नहीं करती है, वो कभी बुरा नहीं लगाती है, वो अपना काम किए जाती है। जैसे इनकुड़ी ने बनाए थे छोले, इनकुड़ी के छोले इनकुड़ी ने अपनी माँ को सर्व किया, और इनकुड़ी ने अगर छोले बनाए हो और डीजे में ना खाए, ऐसा बन सकता है? इतनी हिम्मत डीजे में भी हिम्मत नहीं है कि इनकुड़ी की बात को इनकार कर सके। तो डीजे में के बनाए हुए छोले इनकुड़ी के बनाए हुए छोले डीजे में ने खाए और कहे क्या स्वाद, क्या स्वाद, क्या स्वाद। जैसे इनकुड़ी ने पूछा कि बताओ कैसे बने हैं, तो डीजे में ने कहा अच्छे बने हैं, नहीं इसमें से क्या पसंद है, तो वो भी कहा, और फिर पूरे कैसे बने हैं वो भी कहा। तो बेचारी उससे क्या दुश्मनी है, उसकी भी थोड़ी बहुत तारीफ़ कर देते तो वो भी खुश हो जाती। और देखने जाए तो सब लग पड़ते हैं कि प्रीतो कुछ काम नहीं करती है, सब काम इनकुड़ी करती है। इनकुड़ी अपने वीडियो में दिखाती भी है, और प्रीतो को नीचे दिखाने के लिए इनकुड़ी क्या करेगी, जो इसको पसंद नहीं है वो भी काम करेगी। जैसे कि प्रीतो को कुकिंग पसंद है तो प्रीतो कुकिंग करती है और अच्छे से करती है, दिल से करती है, और उसकी कुकिंग अच्छी भी दिखती है। जैसे कि हमारी प्रीतो के जो रोटियां बनाती है वो फुलके, उसके हर एक फुलका अच्छे से फूलता है, तो वही दिखाने के लिए। और इसका फुलका फूलता है तो सब करते हैं तारीफ़ें। और अच्छा है, जो फुला हुआ फुलका अगर प्लेट में आ जाए तो फिर बात ही अलग है, उसके ऊपर लगा लो घी तो कुछ अलग ही बात बन जाती है। और वो चीज़ हर एक कोई देखता है तो उसे अच्छा कमेंट मुँह से आएगा ही कि वाह कितनी अच्छी रोटी बनी है। तो अभी ये इनकुड़ी कैसे सहन कर लेती है, तो इसलिए इनकुड़ी ने भी, तो आपने देखा होगा कि अगले वीडियो में इसने भी बताए थे मेरे फुलके भी फूलते हैं, कोई नहीं फूलेगा वो मैं नहीं दिखाऊंगी, बाकी के जो फूले थे वो इसने दिखा दी। इसकी तारीफ़ ना हो इसलिए इसने भी फुलके बना के दिखाए कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं भी तो फुलके बना देती हूँ और मेरे भी फुलके फूलते हैं। और अब हम बात करते हैं हमारे नन्नू जीजा जी की, जो कि अभी गायब है। कहाँ गायब है? वो गए हैं घूमने के लिए। नहीं भाई, वो मिस्टर इंडिया नहीं बने हैं, गायब है मतलब गए हैं घूमने के लिए। घूमने के बाद इनका एक ही वीडियो आया था जहाँ कहाँ पे उतरे थे वहाँ से, और वहाँ पे वो वीडियो में इन्होंने मेंशन भी किया था कि अभी आया हूँ तो क्या हुआ, अभी अकेले आया हूँ, बाद में पूरी फैमिली के साथ आऊँगा। और हम हर बार समझते थे कि इनकी पूरी फैमिली, मतलब उसमें हमारी प्रीतो और उसका बेबी भी आता है, मगर इनकी पूरी फैमिली में ये दोनों नहीं आते हैं, इन दोनों के अलावा पूरी फैमिली। अब ये जब भी कहते हैं, पहले ये कहते थे ना कि ये चीज़ हमारी पूरी फैमिली, जैसे कि इन्होंने एक वीडियो में नन्नू जीजा जी ने कहा था कि जो मंदिर है जहाँ पे दर्शन करने कौन आता है, कौन हीरो था वो जो हर साल वहाँ पे दर्शन करने आता है,
और ये लोग भी गए थे वो मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो कहा था जो शादीशुदा हैं वो तो अपनी बीवी के साथ जाते हैं दर्शन करने के लिए, मगर ये अकेले जाते हैं। तो शायद इनकी मी ने ही इनको शायद पूछा था या कहा था, तो इन्होंने कहा क्या हुआ, इस बार जाते हैं माता रानी से प्रार्थना करेंगे तो अगले बार बीवी के साथ जाएंगे, बच्चे के साथ जाएंगे। और इन्होंने भी कहा था अगली बार सिद्धार्थू के साथ भी जाएंगे। तो हमें लगा था कि चलो पूरी फैमिली, मतलब इसमें ये लोग भी आते हैं और बहुत जल्द नन्नू जीजा जी सब ठीक कर लेंगे और पूरी फैमिली जाएगी माता रानी के दर्शन के लिए। इन्होंने कहा माता रानी के पास ये मांग के भी आए हैं, मगर क्या मांग के आए थे बताया नहीं, शायद यही मांग के आए थे गाड़ी। शायद प्रीतो ने गाड़ी वापस ले ली होगी तो शायद गाड़ी मांग के आए होंगे। और मुझे नहीं लगता है कि शायद प्रीतो ने मांगी होगी। प्रीतो ने मांगी होगी तो शायद उसने खर्चा किया होगा तभी मांगी होगी, और अगर प्रीतो की बुराई चाहते होंगे तो इन्होंने वापस कर दी होगी। मगर मुझे नहीं लगता है, क्योंकि इन्होंने जो भी प्रीतो की चीज़ें हैं जो प्रीतो ने प्यार से दी थी, तो प्रीतो से इनको प्रॉब्लम थी तो उसके लिए कोई सल्यूशन नहीं हुआ, मगर उसकी दी हुई हर एक चीज़ ये अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। कितने बेगैरत आदमी कहें कि एक तो आपने कभी उसको कुछ दिया नहीं, उसको उसके हक की खुशियाँ भी पूरी नहीं दी, और अभी जब उसकी जो चीज़ें हैं उसने प्यार से आपको अपना समझ के जो चीज़ें दी थी वो आप इस्तेमाल करते हो, तो आप कैसे कर सकते हो। जो बीबी है वो नहीं चाहिए, उसकी दी हुई सारी चीज़ें चाहिए। और बताते हैं ये कमरे में नहीं सोते, तो नहीं सोने से क्या होता है, ये साबित होता है, क्योंकि अगर नहीं सोते, आपको अगर इतना प्यार होता तो आपकी बीवी आपके घर पे होती। मगर है ना, हर बार के ये हम मेरी फैमिली करते हैं, तब यही लगता था कि ये उनसे प्यार करते हैं तो बहुत जल्दी वापस लेके आएंगे। मगर ये बात गलत है कि ये ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ अपनी मस्ती में मस्त है। जहाँ पे अगर प्रीतो हमारी घूमी थी, इसको कितने लोग कितने गलत कमेंट आए थे। जब प्रीतो घूमने गई थी, जब बम्बई गई, कुल्लू मनाली गई, शिमला गई, यहाँ वहाँ घूमने गई, तो वो जहाँ पे भी गई अपने बच्चे के साथ गई, बच्चे की जवाबदारी निभाते हुए गई। और ये आदमी आराम से अकेले अपने दोस्तों के साथ घूमने निकल गया। वो तो फिर भी गई थी तो अपनी बहन थी, जीजा जी थे, उनके साथ गई थी। कहीं अपने दोस्तों के साथ तो ये घूमती फिरती हुई हमें नज़र भी नहीं आई। ये हमेशा बच्चे की जिम्मेदारी के साथ ही नज़र आती है। और गई तो कितने लोगों ने कितना कुछ कहा था, हमने भी कुछ वीडियो बना के कहा होगा, मगर ये नन्नू जीजा जी देखो, ऐसा लगता है कि जैसे कि अब उसका जो है ना सब रिटर्न कर रहे हैं कि तुम घूमने गई तो मैं क्यों नहीं जा सकता हूँ। तो निकल पड़े हैं 10-15 दिन के लिए घूमने। और अगर और कुछ बात होती तो मैं मम्मी को छोड़ के नहीं जा सकता, घर को छोड़ के नहीं जा सकता, और वही बीमार है मम्मी, फिर भी ये हुआ, और वही मम्मी को अभी ये 10-15 दिन छोड़ के गए तो मम्मी को कुछ नहीं होगा, तो मम्मी ठीक है। और वो भी देखो इनका कितना अच्छा है, जब ज़रूरत थी तब उस चीज़ का यूज़ किया। अब अपना जब खुद का फेस बन गया है, तब जो फेस की वजह से इनका फेस बना है वो फेस को इन्होंने निकाल दिया, और धीरे धीरे करके ये कब इसको निकाल देंगे वो पता भी नहीं चलेगा। अगर शायद प्रीतो के नसीब अच्छे होंगे और इसकी लाइफ संवर जाए, ये खुद अगर फिर सोचे कि मैं इसके साथ हो जाऊं। वैसे तो ये सेपरेट है तो सुखी ही है अपनी लाइफ में, बस थोड़े बहुत तकलीफ़ें हैं, तो वैसे थोड़ी बहुत तकलीफ़ें तो हर एक की लाइफ में रहते हैं। मगर कहते हैं कि प्रीतो ने जो भी किया घूमी फिरी, जो भी किया अपने दम पे किया, अपने बच्चे के साथ किया। इस बच्चे के मामले में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, उसको साथ लेके ही घूमी फिरी। और यहाँ पे ये आदमी जिसका बेटा है, हमारा वंश है, हमारा खून है, हमारा नाम है, नाम आपका लगने वाला है, खून आपका है, वंश आपका है, और उसकी फ़िक्र नहीं है। उसके बगैर उसको तो लेके उसकी माँ ही पाल रही है, और आप तो उसी गुमान में फिर रहे हो कि बस एक बच्चा आ गया, उसके पीछे हमारा नाम है, हमारा वंश है। और फिर मस्त आराम से अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने निकल गए 10-10, 15-15 दिन के लिए। अगर आप सोचो किसी आदमी की जॉब हो और नॉर्मली वो जॉब करता हो, नॉर्मली उसे पगार आता हो, तो वो 10-15 दिन के लिए कैसे निकल सकता है। और इनके अगर आगे की आप पैसे के लिए और ये सब कंडीशन देखो तो इनका 10-15 दिन के लिए निकलना आसान होता। मगर ये तो अब के जो वीडियो चले हैं, अब के वीडियो के जो व्यू आए हैं, तब जाके टसन दिखाया है कि देखो गाड़ी ले ली तुमने, हम अपनी गाड़ी ले ली, तो मैंने दूसरी गाड़ी ले ली, और गाड़ी लेने के बाद 10-15 दिन की ट्रिप के लिए भी मैं निकल गया। मगर अगर पहले आपकी हैसियत थी वो गाड़ी लेने की, नहीं थी, वो तो इसकी वजह से वो हैसियत बनी ना।
जब नहीं थी तब उसने गाड़ी ली, तभी तो आप गाड़ी सीखे, तभी तो आपको गाड़ी चलाना आई। अगर वो नहीं लेती तो आप कहाँ से गाड़ी सीखने वाले थे। मगर उसकी कदर किसी ने नहीं की है। सबको दिखाई देते हैं प्रीतो की गलती। आप देखोगे तो एक दो ऐसे चैनल है, एक जो चैनल है उसके ऊपर हमेशा जो बैठी रहती है एक रिएक्शन वाली आंटी जी, वो कहती है आंटी जी कहो, दीदी जी कहो, कुछ भी कहो, तो वो जो बैठी रहती है आप देखोगे हमेशा वो नन्नू जीजा जी की साइड से ही बोलेगी कि उसकी फैमिली अच्छी है, उसकी फैमिली समझदार है, उसकी फैमिली संस्कार है। क्योंकि उन्होंने कुछ भी सोशल मीडिया पे नहीं कहा है। तो हम कहेंगे कि उन्होंने कहाँ से सोशल मीडिया पे नहीं कहा, वो भी तो नन्नू जी आए थे ना सोशल मीडिया पे। और जब नन्नू जी बेबी को मिलने गए थे वो वीडियो भी पहले नन्नू जी ने बनाया था, बाद में प्रीतो ने बनाया था। प्रीतो ने लाइव स्ट्रीम की थी तो क्यों की थी, जब नन्नू जी ने टॉर्च दिया था तब प्रीतो ने लाइव स्ट्रीम की थी। प्रीतो की गलती इतनी है कि वो थोड़ी भोली है, इसलिए उसने अपना गुस्सा यूट्यूब पे आके निकाला। मगर शुरुआत तो नन्नू जी ने ही कर दी थी, कैसे कि मैं इनके बारे में बुरा नहीं सुनूंगा। और वो भी लाइन तो प्रीतो की ही चुराई हुई थी इनकी। प्रीतो ने इससे नन्नू जी से पहले ही अपने वीडियो में, एक वीडियो में जब इसका बेबी हुआ था तभी इन कुड़ी के बारे में सब लोग बहुत ही बुरा बोलते थे कि इन कुड़ी की नज़र लग जाएगी, ये आपका बच्चा छीन लेगी, इससे अपने बच्चे से दूर रखो, ऐसे ऐसे जो कमेंट आ रहे थे। तब प्रीतो ने वीडियो बनाया था कि अपनी बहन के बारे में कुछ भी बुरा नहीं सुनूंगी। तो वही टाइटल नन्नू जी ने चुरा लिया कि अपनी बहन और माँ के बारे में कुछ बुरा नहीं बोलूँगा। और तब जाके प्रीतो को वो सुई चुभी और उसने बना दी वीडियो, क्योंकि अंदर की बात तो किसी को नहीं पता थी कि क्या थी और क्या नहीं थी। और फिर अब जाके जब स्टार्टिंग में वो बोल रही थी कि मुझे निकाला, तभी नन्नू जी ने कुछ नहीं बोला। अब जाके आके बोल रहे हैं कि हमने नहीं निकाला था। वहाँ जाके क्लियर करके आए होंगे तब पता चला होगा ये बात का, फिर कहा होगा हमने नहीं निकाला। जब तक ये गए नहीं थे बेबी से मिलने तब तक इन्होंने कोई खुलासा नहीं किया था। और ये खुद भी तो आके वीडियो में बोले हैं कि एक बाप दुखी है, एक बाप तड़प रहा है, एक बाप की स्थिति या ये है, जो भी कार्रवाई होगी कोर्ट में होगी या पीछे से हो रही है, जिसका हक है उन्हें वो सब हक मिलेगा। ऐसी बड़ी बड़ी बातें तो इन्होंने भी अपने वीडियो में की थी। और जब सिद्धू को मिल के आए थे तब आके वीडियो में बैठे कि मेरे घर की स्थिति ये है, मेरे घर पे खाना नहीं बनाता है, मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है और मेरी कंडीशन कुछ अच्छी नहीं है। ये सब बातें तो इन्होंने भी अपने वीडियो में आके कही थी। और इन्होंने जब यहाँ पे वीडियो बनाया था तब जाके फिर वहाँ पे वीडियो बना था कि हाँ नन्नू जी आए थे। पहले तो नन्नू जी ने वीडियो बनाया कि मैं गया था, तभी उन्होंने वीडियो बनाया कि हाँ हम आए थे। और अगर सुलह हो भी जाती, अगर इन कुड़ी यहाँ पे ना होती, ऐसा लगता है कि शिद्दत से वो यहाँ पे इसलिए ही बैठी है कि शायद इनका कुछ अगर बनता भी हो तो ना बने। जैसे कि इनको बोलने की ज़रूरत ही क्या थी। प्रीतो ने नहीं कहा था, इन कुड़ी ने कहा था कि माँ जी आप आओ और आके अपनी बहू और पोते को लेके जाओ, ऐसा प्रीतो ने कहा था, इन कुड़ी ने कहा था। और फिर वही बात प्रीतो ने दोहराई थी। तो देखने जाए तो विलन तो ये सब है। और बेचारी प्रीतो को वैसे ही बदनाम करते हैं और कितने बुरे बुरे कमेंट आते थे उसको। चलिए अभी ठीक है, उसने भी अपनी लाइफ चेंज कर ली है प्रीतो ने, तो अब उसको भी अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं। कोई एक दो ऐसे रहते हैं जो नेगेटिव कमेंट करते हैं, मगर जब से प्रीतो ने अपना रवैया चेंज किया है, अच्छे अच्छे वीडियो आने लगे हैं, जब से पॉजिटिव आने लगी है तब से उसके वीडियो भी कम हो गए। जैसे कि रेगुलर वीडियो आते थे, अब 2-2 दिन 3-3 दिन तक एक भी वीडियो नहीं आता है। जैसे कि आज के वीडियो में इनकुड़ी का वीडियो देखने के बाद पता चला था कि प्रीतो ने वीडियो बनाया है, जो इनकुड़ी ने आज सब्जी बताई थी उसका। मगर आज भी प्रीतो का वीडियो तो जब तक मैंने बनाया था तब तक तो नहीं आया था, और बाद में आया होगा तो उसके बारे में हम फिर कभी बात कर लेंगे। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप खाने पीने के शौकीन हो तो मेरा दूसरा चैनल है जिसका नाम है सुपर रेसिपी किचन, उसकी लिंक आपको फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगी। और जो मैं कभी कभी भूल जाती हूँ मगर मैं बाद में उसे फर्स्ट कमेंट में डाल देती हूँ, तो आप वहाँ से फॉलो कर सकते हैं, जा सकते हैं। और अगर वो चैनल भी आपको अच्छा लगे और मेरी मेहनत अगर आपको थोड़ी सी भी दिखे तो आप दोनों चैनलों को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। हम मिलेंगे आपको और नए वीडियो के साथ जो हमारे यूट्यूबरियों की लाइफ में जो चलता है वो बताने के लिए। तो ये था आज का वीडियो, तब तक के लिए बाय।